नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अहलि सुन्नतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाबुल अक़ीदत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानु व तम्म बुरहानु का बेहिसाब अनगिनत लातादाद और बेशुमार शुक्र है जिस खालिक व मालिक ने अपने फ़ज़ल व करम से आका अलैहिस्सलाम की तवस्सुल व तसद्दुक़ से आपको हम सब को कई नौजवानों कई बुज़ुर्गों से पहले नमाज जुमअतुल मुबारक की अदायगी के लिए अपने घर में पहुँचने सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है अल्लाह ताला सच कहने सुनने और उसके मुताबिक हम सब को कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आप सभी मुसलमान सभी हज़रात जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान है तो इस्लाम का मरकज़, लेकिन इसमें अब भी जाहिलियत की रस्में मौजूद हैं। बहुत दिल खराश वाक़यात होते हैं, एक मुस्लिम सुनकर उसका दिल लरज़ता है, कांप जाता है। मीडिया का दौर है, आप सभी हज़रात को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि मियांवाली के अंदर एक सफ़ाक ने और एक ज़ालिम और क्या कहते हैं कि मारूमुल किस्मत और बदबख्त इंसान ने बेटी पैदा होने पर अपनी बेटी को वाशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। नामालूम उसके ज़हन में क्या बात थी, यकीनन जो है वो हुज़ूर के फ़रामीन आलिया कुरान का पैगाम उसके ज़हन में नहीं था। उसने बेटी को कत्ल करके अपनी क्या कहते हैं कि आखरत तबाह कर दी। कुरान कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, अपनी औलाद को भूख के डर से कभी कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, क्योंकि राज़िक़ तुम्हारा भी मैं खालिक हूँ और तुम्हारी औलाद का भी मैं हूँ, लिहाजा मैं जिसको जो औलाद दे दूँ तो फिर उसको कत्ल न करे, क्योंकि इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। सूरत बनी इसराइल है, अल्लाह रब्बुल चौथा रुकू की पहली आयत है, फरमाता है कि इनका औलाद का कत्ल करना गुनाह कबीरा है। जी,
ज़माना जहलियत में यह आम रहा है। फिर सोचने वाली बात है, उस बदबख्त इंसान को सोचना चाहिए कि कुरान क्या कह रहा है और हमारे पैगम्बर के फरामीन आलिया क्या कह रहे हैं। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, या युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो मुझ रब से डरो और मेरी कुदरत कामिला देखो कि एक जान से मैंने तुम्हें पैदा किया। खलक़ मिन्हा ज़ौजा, आदम अलैहिस्सलाम एक जान को पैदा किया, फिर उनसे उनकी बीवी को पैदा किया। हदीस में आता है कि कुसैरा हड्डी, यानी वो मतलब पिछली हड्डियों में से सबसे आखिरी हड्डी, और या फिर वो पसली, उससे हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने पैदा किया। फिर वो फरमाता है कि खलक़ मिन्हा ज़ौजा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा, फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से फिर आगे पूरी कायनात में हमने मर्दों और औरतों को फैला दिया। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान हो या ज़मीनें हों, सब में मेरी हुकूमत और मेरी बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, मैं जिसको चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ पैदा कर देता हूँ। किसी को घर में पैदा कर रहा है, किसी को अस्पताल में पैदा कर रहा है, किसी को काबतुल्लाह के अंदर मलूद काबा बना रहा है। वो फरमाता है, जिसको मैं जब चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ पैदा कर देता हूँ। यहबु लिमन यशा इनासा, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ अता करता हूँ। व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर, और जिसको मैं चाहता हूँ बेटे नर यानी बेटे अता करता हूँ। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, और मैं अगर चाहूँ तो बेटे भी अता कर दूँ, एक घर के अंदर बेटियाँ भी अता कर दूँ। और वह यजअलु मन यशा वक़ीमा, और मैं चाहूँ तो निकाह भी हो जाए, सारी ज़िंदगी औरत को बांझ कर दूँ, औलाद ना हो, यूँ गुज़र जाए। ऐसा क्यों? इन्नहु अलीमुन क़दीर, सब हिकमतें मैं जानता हूँ, हर चीज़ पर मैं क़ादिर। अब ज़रा इस आयत की रोशनी में आप गौर करें। वो फरमाता है, मैं जिससे चाहता हूँ बेटे देता हूँ। देख लें अल्लाह के प्यारे पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारी ज़िंदगी गुज़र गई, अल्लाह ने एक बेटी भी नहीं अता की, बेटे ही बेटे। हज़रत सारा से, हज़रत हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। कुरान कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अल किबर इस्माईल व इसहाक़, हमने इस्माईल और इसहाक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में अता फरमाया जी। और दूसरी तरफ देखें, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के पैगम्बर हैं, सारी ज़िंदगी अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई, एक बेटा भी अता नहीं जी। और तीसरा आप देख लें, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने 4 बेटियां 4 बेटे अता फरमाए जी। दोनों मतलब है कि रहमत से भी नवाजा और नेमत से भी नवाजा, सरकार को अल्लाह ने दोनों शानें अता फरमाई। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी आयत के तहत लिखते हैं कि ज़रा गौर करो, अल्लाह ने पहले बेटियों का जिक्र किया है, फिर बेटों का जिक्र किया है। अल्लाह ने पहले बेटियों का जिक्र किया और फिर आप ज़रा गौर करें, बेटी अगर बुरी चीज़ होती जी, अल्लाह अपने महबूब को सबसे पहले हज़रत ज़ैनब ना अता करता। हुज़ूर की 4 शहज़ादियाँ ना, हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत उम्मे कलसूम हैं, हज़रत खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना हैं। अल्लाह ने हुज़ूर को बेटियाँ अता फरमाई, हज़रत अब्दुल्ला, कासिम, ताहिर जी, इब्राहीम बेटी भी अता फरमाए, लेकिन सबसे पहले बेटी अता फरमाई। क्यों? ज़माना बहुत बिगड़ चुका था, ज़माना जहलियत, उसके अंदर अगर बेटी पैदा हो जाती, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान हमारा कहता है ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जिस बाप जो होता उसका चेहरा स्याह हो जाता और वो गुस्से से भर जाता कि बेटा मुझे मिलता तो फ़ायदा देता, कोई काम करता, मेरे सहारा बनता बुढ़ापे में, बेटी तो दूसरे घर की अमानत है। और ज़माना जहलियत देखें कि गुस्से से भर के फिर वो क्या करता, बेटी को जंगल में ले जाता, गड़ा खोदा, जिंदा दरगोर करके घर आ गया। सरकार ने आकर इसका तोड़ किया, बड़े अच्छे तरीके से तोड़ किया। सरकार ने फरमाया, जिस मेरे ग़ुलाम को अल्लाह 3 बेटियां अता फरमा दे या 3 बहनें किसी को अता हो जाएं, फरमाया उनकी तालीम व तरबियत करे जी,
उनकी परवरिश करे, उनको पाले बड़ा करके उनका निकाह कर दे। फरमाया मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सरकार ने बेटे की तरबियत पर जन्नत की ज़मानत नहीं दी, बेटी की तरबियत पर जन्नत की ज़मानत दी। और फिर ये देखें, अगर एक बंदा है उसको अल्लाह एक बेटी देता है, एक बेटा अता करता है जी, एक बेटी और एक बेटा, उसके पास इखराजात तालीम के सिर्फ एक के लिए हैं। अब वो क्या करे, बेटी को पढ़ाए या बेटे को पढ़ाए? फुक़हा फरमाते हैं बेटे को मजदूरी पे लगा दे या किसी काम पे लगा दे, बेटी को पढ़ाए, क्योंकि मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी ख़ानदान पढ़ा। इसलिए कहते हैं कि माँ की गोद पहला मदरसा है। अगर वालदा कुरान और सुन्नत पढ़ी हुई है तो सारी औलाद, सारा ख़ानदान पढ़ जाएगा जी। फुक़हा फरमाते हैं बेटी को पढ़ाए, बेटी को तालीम दे जी, क्योंकि बेटी ने 24 घंटे औलाद उसके पास रहनी है, उसने औलाद को बड़ा करना है, औलाद की तरबियत करनी है जी। और देखें उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं घर में थी तो एक खातून ने दरवाज़ा खटकाया, दुआ सलाम हुई, उन्होंने कहा अम्मी जान कोई सदका करें, ये दो मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, हालात बड़े नासाज हैं। अम्मी जान फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, हुज़ूर ने फरमाया सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वलाउ बिशिक्क़ि तमरतिन, अगरचे आधी खजूर के साथ ही बचा लो, आधी खजूर ही सदका कर दो, तुम्हें जहन्नम से बचा लेगी। तो अम्मी जान फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, बाद रवायात में आता है मेरे पास 2 खजूरें थी, मैंने एक खजूर वालदा को दी। वालदा की दिल में इतनी ममता होती है, वालदा ने 2 टुकड़े करके ना खजूर के अपनी दोनों बेटियों को दे दिए, खुद नहीं खाए जी। और फिर एक खजूर जो बच गई पास, वालदा उनको तोड़ने लगी, बेटियों ने फिर कहा अम्मी जान हमें दे जी। वालदा ने खुद नहीं खाई, वो भी टुकड़े करके दोनों बेटियों को दे जी। सरकार घर तशरीफ़ लाए, अम्मी जान फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला, मैंने सरकार को सारा माजरा सुनाया, या रसूलुल्लाह इस तरह। हुज़ूर ने फरमाया कि वो औरत जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की है, खजूर के 2 टुकड़े करके बेटियों को खिलाए हैं, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। और हुज़ूर ने फरमाया बेटियों से नफ़रत ना करो, इनकी तालीम व तरबियत करो, क़यामत वाले दिन ये बेटियां बाप के लिए जहन्नम के आगे आड़ होंगी। अगर बेटियां जन्नती हो चुकी हैं, बाप के बारे में हुक्म है जी इसको जहन्नम में ले जाओ, बेटी जन्नत से देखेगी आगे आ जाएगी, मौला मैं तेरी जन्नत को क्या करूं, मेरा बाप जहन्नम में जाए। अगर मुझे जन्नती बनाना है तो फिर मेरे बाप को भी मेरे साथ जन्नत में भेज। अल्लाह करीम फरमाएगा ठीक है, बेटियां जो हैं ये मैंने जहन्नम के लिए आगे आड़ बनाई हैं, तो ये बाप की जन्नत में जाने का सबब है जी। फिर बाप के साथ बेटियां जन्नत में जाएं जी। अल्लाह अकबर। इसलिए किसी घर जब बेटी पैदा होती है ना, वो नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करने के काबिल नहीं होती, वो घर रहमतों का मरकज़ बनता है जी, रहमतों का मरकज़ बनता है। कैसे? हुज़ूर ने तो सारा नक्शा खींचा है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर फरमाते हैं जब किसी के घर बेटी पैदा होती है ना, अल्लाह फरिश्तों की टीम को भेज देता है, उस घर के अंदर जाओ, वहाँ बेटी पैदा हुई। वो फरिश्तों की जमात आकर माँ बाप को, अहले खाना को फरिश्ते सलाम करते हैं, तुम्हें सलामी हो, तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हारे घर बेटी भेजी है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ते ना उस बेटी का दीदार करने के लिए चारों तरफ उस बेटी को घेर लेते हैं अपने रहमत के परों के साथ जी। चारों तरफ वो बेटी जो है ना उसका घेराव करते हैं, उसका जो है वो दीदार करते हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर करें, बेटी पैदा हो तो अल्लाह इंतज़ामात चेंज करता है, फरिश्तों को भेजता है। और एक रवायत में आता है हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी के हालात नासाज हैं, अल्लाह इस दौरान उसको बेटी अता फरमा देता है। फरमाया बेटी के आने के बाद रिज़्क़ की कोई कमी नहीं रहेगी, रिज़्क़ अल्लाह वाफ़िर अता फरमा दे जी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने ज़माना जहलियत का बड़ा रद्द किया है। हुजूर जब सफ़र पे जाते थे,
सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते। जब वापस तशरीफ़ लाते, घर में दाखिल होते, सबसे पहले दस्ते शफ़क़त अपनी बेटी खातून जन्नत के सर पर रखते। ये सहाबा को बताते कि बेटियां प्यार के काबिल हैं, ये कत्ल के काबिल नहीं हैं कि तुम सफ़ाक बन जाओ वाशियाना तरीके से। अगर वो मियाँ वाली का बदबख्त इंसान इतना कह देता ना कि किसी के यहाँ औलाद नहीं है तो मेरी बेटी पैदा हुई है, कोई लेना चाहे तो मैं तैयार हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमानों के अंदर जज्बा ना हो। अब भी जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इस्लाम का मौजूद है। हर पाकिस्तानी दूसरा कहता, वो चाहत करता कि इतनी प्यारी बेटी हमें दे दो, हम इसको पालेंगे, हम इसको बड़ा करेंगे। लेकिन उस बदबख्त ने जहन्नम ख़रीदनी थी जी, उसकी बदबख्ती है, उसने ऐसा जो है वो करना था। हुज़ूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन वो खातून है जिसको अल्लाह करीम शादी के बाद, निकाह के बाद सबसे पहले बेटी अता करता है। हुज़ूर को भी अल्लाह ने सबसे पहले बेटी अता फरमाई। हज़रत खदीजतुल कुबरा के बतन अक़दस से हज़रत ज़ैनब पैदा हुई, सबसे पहले बेटी अता फरमाई। तो सरकार ने फरमाया वो खुशबख्त है खातून जिसको अल्लाह सबसे पहले बेटी अता करता है जी। फरमाया क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कहा है, पहले ज़िक्र बेटियों का किया है कि यह बोले मन यशाउ इनासा, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ अता करता हूँ जी। उसकी शान है ना। लूत अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी बेटियाँ ही बेटियाँ अता फरमाई, एक बेटा भी नहीं दिया। हालांकि वो पैगम्बर थे, उनके मसाइल, उनकी मसरूफियात, उनके मशागिल, शब और रोज़ के उनके मामूलात ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह ने बेटियाँ अता फरमाई। कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई नाराज़गी नहीं जी। बल्कि एक रवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना अबुल बनात, फरमाया मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे बेटियों का बाप बनाया है, अबुल बनात बनाया है, बेटियों का बाप बनाया। ये हुज़ूर ने फ़ख्र क्यों किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, लूत अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी बेटियाँ अता फरमाई। हुज़ूर ने फ़ख्र का इज़हार किया कि अल्लाह ने मुझे बेटे भी अता किए और साथ साथ ये कि बेटियों का, खातून जन्नत का मुझे बाप बनाया है। हज़रत ज़ैनब रुक़ैया का मुझे बाप बनाया है, हज़रत उम्मे कुलसूम का मुझे बाप बनाया है। हुज़ूर ने बतौर फ़ख्र के इसका इज़हार किया कि अल्लाह ने मुझे जो है वो बेटियों का बाप बनाया। लिहाजा अगर किसी को अल्लाह करीम बेटियां अता फरमा दे, खुशी का इजहार करे कि मेरे रिज़्क़ की तंगियां ख़त्म हो गई, अब हुजूर की जो ज़मानत है मेरे लिए कि जो बेटियों की तरबियत करेगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और एक रवायत में यूँ आता है कि हुजूर ने यूँ उंगलियों को जोड़ा, सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया जैसे ये दो उंगलियाँ करीब करीब है ना, फरमाया बेटियों की जो अक्सर तरीके से परवरिश करता है, तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करता है, क़यामत वाले दिन जन्नत में मैं और बेटियों से प्यार करने वाला यूँ खड़े हों। जैसे यहाँ बीच में तीसरी उंगलियों का फासला भी नहीं है, दो यूँ। इस जन्नत में जाना भी बड़ा एजाज़ है, दाखिल हो जाना भी बड़ा एजाज़ है। फिर सय्यदुल अंबिया के साथ खड़ा होना, टच वजूद नबूवत के साथ होना, ये कितना बड़ा एजाज़ है। आज अगर कोई डायरेक्टर, डॉक्टर, अफसर कोई आ जाए तो किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म वो एक सारा तस्वीर का ग्रुप बनाते हैं, वो एजाज़ समझते हैं जी कि हम फलां के साथ खड़े हैं। तो क़यामत वाले दिन वो कितना खुश नसीब इंसान होगा जिसने दुनिया की ज़िंदगी में बेटियों से प्यार किया, बेटियों को पाला, उनकी परवरिश की, उनकी रिश्ता अच्छे तरीके से कराया। आज हमारे भाई बहुत परेशान होते हैं रिश्तों के मामलात में। जो बंदा फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत मरियम पढ़ता है 40 दिन, बेटे का मसला हो या बेटी की परेशानी हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे एक चिल्ले के अंदर अल्लाह करीम आला रिश्ते का इंतज़ाम फरमा देगा। और जिस शख्स को अल्लाह बेटियां ही दे रहा हो तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, लेकिन अगर बेटों का तालिब हो, बेटों का तालिब हो तो फिर जो है औरत या वो ख़ुद नाफ के नीचे ये जुमला लिखे, इन कान फ़ी बत्न हाज़िल अमत ज़करुन फ़इस्मुहु मोहम्मद, अगर इस शिकम के अंदर मौला तूने बेटा अता किया तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा, क्योंकि मोहम्मद नाम बेटियों का नहीं हो सकता, बेटों का ही हो सकता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसे बेटा अता फरमा देगा जी। और एक रवायत में आता है आखिरी हदीस, हुजूर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। औलाद की दुआ मांगना हुजूर की सुन्नत है।
मैंने दुआ मांगी और साथ मैंने ये अर्ज़ किया, मौला ऐसी औलाद अता फरमा कि जो मुशक्क़त का बायस ना हो, परेशानी का, मुसीबत का बायस ना हो। तो अल्लाह करीम ने करम फरमाया, मुझे बेटियां अता फरमाई और बेटियों का मुझे बाप बना दिया। जी साहबा बैठे हैं, जम्मे गफ़ीर है, हुजूर की सबसे बड़ी शहज़ादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो क्या हैं बेटी थी, हुजूर की नवासी हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर ने इन कंधों पर हज़रत इमाम हसन हुसैन के और यतीम बच्चे के, इन तीनों के सिवा किसी को सवार नहीं किया। अगर कंधों पे हुजूर ने प्यार करके बिठाया है तो अपनी नवासी उमैमा को बिठाया है। हुजूर ने कंधों के ऊपर हज़रत उमैमा को बिठाया हुआ है। हुजूर तशरीफ़ लाए, साहबा में बैठे, अपनी उमैमा को कंधे से उतारा, अपनी गोदी में लिया। फिर उसके बाद हुजूर ने नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। नमाज के दौरान कंधों पर उमैमा चढ़ाई, हुजूर ने सलाम नहीं फेरा, हुजूर ने नमाज को जारी रखा। नमाज के दरमियान वही भी नहीं आई, महबूब मेरी इबादत कर रहे हैं और मेरी इबादत के दरमियान उमैमा से प्यार, अपनी नवासियों से प्यार नहीं। हुजूर रकू में गए तो अपनी नवासी को उतार के नीचे बिठा दिया और उसके बाद हुजूर ने नमाज को मुकम्मल फरमाया। जी हुजूर ने फरमाया कि ये जो तुम्हारी बेटियां मुअन्निसात हैं, ये प्यार वाली हैं, इनसे तुम प्यार करो। और घर में जब कोई चीज़ लाओ तुम खाने पीने की, पहले बेटों को ना दो, पहले बेटियों को दो। ना मालूम कि ये तुम्हारे पास अमानत है, रब की 20 साल की हैं, 22 साल हैं, तुम्हारे पास अमानत हैं, इनके लिए नेमत रब की पहले खिलाओ ताकि ये बाप को सदा याद रखें। जी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, हर दौर में ऐसा रहा है। बेटियों के दिल में जो दर्द होता है ना बाप का, वो बेटों के दिल में नहीं होता। बेटी अगर कराची में रहती है, बाप न्यू अस्पताल में दाखिल है और बेटा जो है लाहौर में रहता है, बेटा बाद में पहुँचेगा, बेटी कराची से पहले न्यू अस्पताल में पहुँच जाएगी। वो कहेगी मेरा वालिद बीमार है, उस वालिद ने मुझे पाला है, बड़ा किया है, मेरी तालीम और तरबियत के इंतज़ामात किए हैं, मेरे निकाह के मामलात किए हैं, लिहाजा मेरा वालिद बीमार है, उसे मेरी ज़रूरत है खिदमत की, मैं पहले जाकर पहुँचूँ। जी तो बहरहाल इंतहाई अफसोस है उस मियाँ वाली की बदबख्त सफ़ाक इंसान पर, जिसने इतनी खूबसूरत एक जनती हूर को वाशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला जो है हमारे मुसलमानों को हिदायत दे। जब इंसान नमाज से दूर रहता है, जब इंसान तिलावत कुरान से दूर रहता है, जब इंसान मस्जिद में आने से दूर रहता है, जब इंसान उलमा से दूर रहता है, फिर मुसलमान होकर भी ज़माना जहलियत के काम करता है, मुसलमान होकर भी फिर काफिरों को खुश करता है, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाता है। कितने दिलखराश वाक़यात, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, हमारे इस मुल्क के अज़ीज़ के अंदर सिर्फ मियाँ वाली का एक वाक़या नहीं है। ये तो चलो मीडिया पे आ गया, ओपन हो गया, कितने ऐसे वाक़यात अंधेरे में होते हैं कि बच्चियां पैदा होती हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, रातों रात उनको गटरों में फेंक दिया जाता है, गंदी नालियों में फेंक दिया जाता है। अल्लाह अकबर, ये बेटियां प्यार के काबिल हैं। हुजूर सफ़र करते, सबसे आखिर में खातून जन्नत से मिलते, वापस तशरीफ़ लाते घर में, सबसे पहले सरकार किसके सर पर हाथ फेरते? खातून जन्नत की। हुजूर किसी के लिए, हुजूर मतलब ताज़ीम के लिए आप खड़े नहीं हुए। अगर आप खड़े हुए तो हज़रत हलीमा सादिया के लिए खड़े हुए और या फिर खातून जन्नत के लिए खड़े हुए। निकाह के बाद मौला कायनात के साथ जब वक़्त हो गया खातून जन्नत का, खातून जन्नत उसके बाद फिर घर तशरीफ़ लाती जी। हुजूर खड़े होकर खातून जन्नत के हाथ पर सर पर हाथ फेरते, फरमाया मुझे आपके बालों से जन्नत की खुशबू आती है। और ये भी हदीस में आता है कि जब से बेटी का निकाह हुआ खातून जन्नत का, हुजूर कभी सुबह कभी शाम को बेटी के घर चक्कर लगाते। आज हम तो कहते हैं कि बस ठीक है जी, हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया है, बेटी का हमने शादी कर दिया है। और कई ऐसे हमारे मरूमुल किस्मत इंसान हैं, शादी करके कहते हैं कि बेटी का अब कोई हिस्सा नहीं किसी चीज़ में, हमने शादी पे तो खर्चा कर दिया है। ना, बेटी का अगर ज़िंदगी में तकसीम करनी है, उलमा फरमाते हैं बेटा और बेटी बराबर हैं। मरने के बाद कुरान ने हिस्से बयान किए हैं कि जो बेटी है उसका मतलब है कि हिस्सा आधा होगा और उसका बेटे का जो है वो होगा पूरा होगा या दुगना होगा, वो मरने के बाद है। लेकिन ज़िंदगी में और फिर नाम लगा देने से भी नहीं मामला हो जाता जी, लाओ जी बेटी के नाम ये मकान लगा दिया, बेटी के नाम ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, जब तक तहरीर रिटर्न जब तक नहीं होगा मामला, उस वक़्त तक ये फ़ैसला नहीं होता। इसलिए बेटियां हमारी मोहब्बतों का ज़रिया हैं। आप भी बेटियों वाले हैं, हम भी बेटियों वाले हैं।
इसलिए ये कत्ल के काबिल नहीं, इनकी तालीम व तरबियत पर हुजूर ने जन्नत की बशारत सुनाई है। अल्लाह करीम जो है आपको हम सबको अपनी बेटियों से प्यार करने की तौफीक अता फ़रमाए और मियाँ वाली के उस बदबख्त को अल्लाह जो है वास्ले जहन्नम करे कि जिसने अपनी जहन्नम तो ख़रीद ली है, काफ़िरों को तो उसने खुश कर दिया लेकिन हुजूर की रूह अनवर को तकलीफ़ पहुँचाई है, अल्लाह ताला को नाराज़ किया है। अल्लाह करीम जो है हमें बेटियों का मकाम समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।